17 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था तो एकदम से ख्याल आया कि आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है। जो लोग छत के ऊपर क्यारी बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें जिसका उनको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि मैं अपनी इस क्यारी को क्यों तोड़ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस एरिया में जहाँ पर ये क्यारी बनी हुई है यहाँ पर फुल डे के लिए धूप नहीं आती। सुबह की तकरीबन आधा घंटा की धूप आती है, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इन पौधों के पत्तों में से छन के इस साइड पर धूप आती है क्योंकि ये है ईस्ट वाली साइड, यहाँ से सूरज निकलता है और इस साइड पर गुरूब होता है। वेस्ट वाली साइड ये है तो यहाँ पर सूरज की धूप नहीं आ पाती क्योंकि ये दीवार है और उसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है, पौधों की पत्तों की शेडी एरिया भी नीचे बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे पौधे जो फ्रूट देने वाले हों, जो सब्ज़ी देने वाले हों, वो ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस क्यारी को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था और काफ़ी साल हो गए इसको बनाए हुए को, लेकिन आज मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया है और मिट्टी को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ पॉली हाउस। ये वाला जो पॉली हाउस है मेरा, यहाँ पर काफ़ी घंटों की धूप आती है। सुबह तकरीबन 6 बजे से 12 बजे तक की यहाँ पर धूप आएगी, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ग्रीन नेट भी मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर ज़्यादा धूप आने की वजह से अंदर वाली साइड पर हीट ना बने। यहाँ पर जो पॉलीथीन आगे मैंने पर्दा बनाया हुआ था उसको भी रोल करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये रोल किया हुआ है क्योंकि सूरज की जब धूप पड़ती है तो अंदर बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है और जब ज़्यादा हीट बनेगी तो पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कटिंग्स होंगी वो भी गल जाएंगी, सूख जाएंगी। अगर बीज लगाए होंगे तो मिट्टी हीट होने की वजह से वो अंदर पड़े पड़े गल जाएंगे। इसलिए पॉली हाउस को शेडी एरिया में होना चाहिए जहाँ पर तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा इनडायरेक्ट धूप आए। डायरेक्ट गर्मी की धूप में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और अपने शेडी एरिया में फ़िक्स करूँगा क्योंकि सर्दी के दिनों में कटिंग्स लगाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ कटिंग्स को मिट्टी के अंदर लगाएं और पॉली हाउस के अंदर रख दें और कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी रूटीन शुरू हो जाती है कटिंग की। एनीवे, मैं अभी इसको तोड़ने ही वाला था तो एकदम से ख्याल आया कि आपको एक चीज़ बतानी चाहिए कि जहाँ पर भी आप छत के ऊपर क्यारी बनाएं सब्ज़ी उगाने के लिए या ऐसे पौधे जिनको फ्रूट लगता हो, जैसे अमरूद का पौधा है, नींबू का पौधा है, तो ऐसे पौधों को फुल डे की धूप की ज़रूरत होगी। उनको ऐसी जगह पर क्यारी को बनवाइए जहाँ पर फुल डे की धूप आती हो। आप वेस्ट वाली साइड पर, इस साइड पर भी क्यारी बनवा सकते हैं। जिस साइड पर सूरज गुरूब होता है मगरिब वाली साइड पर भी आप क्यारी बनवा सकते हैं ताकि जब ईस्ट से सुबह सुबह सूरज निकले, सुबह की शुआएं भी पौधों के ऊपर पड़े और 3 से 4 या 5 बजे तक उसके ऊपर धूप पड़ती रहे। सब्ज़ी वाले पौधे वहाँ पर ठीक ग्रोथ करेंगे, फल देने वाले पौधे वहाँ पर ठीक ग्रोथ करेंगे, उनको फ्रूटिंग भी होगी, सब्जियां भी लगेंगी। क्योंकि आपने नोट किया होगा जो फार्मर लोग हैं वो फुल डे की धूप में ही अपनी काश्त करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधे हों चाहे वो फल देने वाले पौधे हों। फुल डे की ज़मीन के ऊपर, पौधों के ऊपर धूप पड़ती रहेगी तो ग्रोथ होती रहेगी। दूसरी बात, जब मैंने ये क्यारी बनाई थी, अब लॉजिक आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये टूट गई है अब, तो समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये अब देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है आपको। एक डिब्बा सा बना दिया मैंने, नीचे भी ईंटें हैं, ये वाली ईंटें हैं, इसके नीचे एक ईंट इधर है और एक ईंट इधर है। इन दोनों के ऊपर मैंने एक ईंट यहाँ पर रखी और एक ईंट यहाँ पर रखी। यहाँ पर एक सुराख है, अभी तो मिट्टी भर गई है, ये मैं निकाल रहा था मिट्टी। यहाँ से हवा की क्रॉसिंग हो सकती है, दूसरी साइड से क्यारी की जो दूसरी साइड है वहाँ से हवा निकल सकती है। और यहाँ पर दीवार है, लेकिन दीवार के साथ इसको मैंने टच नहीं किया हुआ। ये देखिए, अभी काफ़ी मिट्टी आने की वजह से ये बंद हो गया है, लेकिन ये दूसरी साइड पर नज़र आता था। यहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है, दीवार के ऊपर या उसके अंदर वाली साइड पर कोई भी नमी नहीं जाती। यहाँ से नमी तब जाएगी, पानी तभी ख़राब करेगा आपकी दीवार को जब वहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होगी, हवा की वेंटिलेशन नहीं होगी। वेंटिलेशन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, जब मैंने ईंटों को रख लिया, जोड़ लिया, ऊपर वाला ये यहाँ पर सीमेंट लगा हुआ है ताकि पानी नीचे ना जा सके। जब मैंने सभी को जोड़ लिया और देन मैंने साइडों पर ईंटें रखना शुरू की। यहाँ पर ईंटें रखकर ऊपर ले आया जितना भी लेकर आना था और इस साइड से भी ऐसा ही किया। और उसके बाद मैंने सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाया 50-50 का, आधी रेत आधा सीमेंट, और उसको मैंने फ्लोरिंग कर दी। टाइलों के ऊपर उसको बिछाया और तकरीबन आधी इंच या 1 इंच की लेयर मैंने बना दी सीमेंट की। अभी आप देख सकते हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये वाला सीमेंट वैसे का वैसा ही है जैसा कि था। देख सकते हैं कितना मजबूत है ये। इससे ये हुआ कि नीचे वाली साइड पर पानी नहीं गया और ना ही मैंने पूरी क्यारी में किसी जगह पर होल किया ड्रेनेज के लिए।
अक्सर लोग समझते हैं गमला जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे ड्रेनेज होल भी बनाया जाता है ताकि जितना भी ज़्यादा पानी हो, एक्स्ट्रा पानी हो, वो नीचे से ड्रेन हो जाए। लेकिन ये क्यारी छोटी नहीं है, ये 2 फुट गहरी क्यारी है और तकरीबन 1.5 फुट ये चौड़ी है और 8 फुट ये लंबी है। इसके अंदर कितनी मिट्टी आई, मुझे इतना हाफ़ एम्प्टी करने में काफ़ी देर लग गई। कल का मैं लगा हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिट्टी को निकाल रहा था बाहर। तो इसका हिसाब भी ज़मीन जैसा ही है। जैसे ज़मीन में हम पानी देते हैं तो कोई ड्रेनेज होल हम नीचे से नहीं बनाते, बल्कि मिट्टी ही इतनी ज़्यादा होती है कि एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो वो मिट्टी के नीचे वाली साइड पर जाकर वो भी स्टोर हो जाता है और हम इंसानों के लिए वो पानी स्टोर रहता है मिट्टी के नीचे। जब हम बोरिंग करवाते हैं तो पानी ज़मीन के अंदर से निकलवा भी सकते हैं। लेकिन ये क्यारी है, इसके अंदर कितना पानी दे देंगे हम। अब देखिए ये नीचे वाला मिट्टी वाला एरिया देखिए, खुश्क है, इसमें सिर्फ 2% मॉइस्चर मौजूद होगा। लेकिन मेरे पौधे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। आज तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे क्यारी के अंदर पानी जमा हो गया और वो निकल नहीं रहा तो उसके लिए क्या करें, हमारे पौधे मर जाएंगे। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करना ही नहीं पड़ी। जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, जितना मर्ज़ी हम पानी दे दें, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी है और इसके अंदर काफ़ी सारे पौधे भी लगे होते हैं, बड़े पौधे मतलब दरख्त भी लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा पानी को भी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ब्रांचेस के अंदर, पत्तों के अंदर, जड़ों के अंदर। इसलिए ओवर वाटरिंग का कभी भी ख़तरा नहीं होता। इतने सालों के बाद में मैंने मिट्टी हटाई है, आप देख सकते हैं कोई भी वो काई होती है ना, काई भी आपको नज़र नहीं आई होगी। जो मोल्ड होता है वो भी नज़र नहीं आया होगा। एकदम से सब कुछ साफ़ सुथरा है। आधी रेत, उसका मिक्सचर बनाइए। पूरी जो क्यारी बिल्ड करनी है उसमें वही मिक्सचर यूज़ कीजिए। कोई 4:1 का रेशियो भी यूज़ करते हैं, मतलब 4 हिस्से रेत लेते हैं और 1 हिस्सा सीमेंट लेते हैं। लेकिन मैंने आधा सीमेंट और आधी ही रेत ली और यकीन मानिए बहुत ही मजबूती से ये जुड़ा सीमेंट की वजह से। और तोड़ते तोड़ते कुछ ईंटें भी टूट गई मुझसे। इवन के ये थिक सा है, तकरीबन ये 1 इंच या 1.5 इंच की इसकी थिकनेस होगी, तो उसके सेंटर में कितना सीमेंट लग जाएगा ये देख सकते हैं। लेकिन सीमेंट और रेत का मिक्सचर ही हाफ था, इसलिए बहुत ही मजबूती से उसने पकड़ बनाए रखा। तो कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और ये क्यारी पीछे वाली साइड से बिल्कुल एम्प्टी है और ऊपर जितना ज़्यादा हम लेकर आते तो क्यारी हमारी एक साइड पर गिर सकती थी, ईंटें खुल सकती थी। इसलिए मैंने ऊपर से आकर बड़ी ईंट, मोटे वाली ईंट लगाई और दीवार के साथ उसको जोड़ दिया सीमेंट के साथ, ताकि क्यारी को सपोर्ट मिल जाए, क्यारी हमारी एक साइड पर गिर ना जाए, ईंटें टूट ना जाएँ। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी का वेट ही इतना होता है कि हमारी वो दीवार हिल नहीं सकती। और इसके अंदर जो पौधे लगे हुए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। ये हमारी रंगून क्रीपर थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। ये देखिए अब मुरझा गई है, कल की मैंने काटी हुई है। इनको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इनको रूट बाउल को, जितने भी पौधे इनके अंदर लगे हुए थे, एक अमरूद का पौधा था, एक ऑस्ट्रेलियन नीमू था, एक मेहंदी का पौधा था और ये वाली एक रंगून क्रीपर। 90% जब ज़मीन के अंदर से हम कोई पौधा निकालते हैं बाहर तो 90% उसकी रूट्स को काट दिया जाता है, छोटा सा एक बाउल बना दिया जाता है। देन उसको गमलों के अंदर या जहाँ पर भी आपने शिफ्ट करना हो उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो जो भी पौधे हम एक मरतबा निकालेंगे, चलिए आपको दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलियन नीमू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ग्रो बैग के अंदर मैंने लगाया, 12 बाय 12 का है ग्रो बैग, या 13 बाय 13 होगा। ये ग्रो बैग है, आई थिंक 12 बाय 12 का ही है, मतलब 12 इंच ही ऊपर से गुलाई और 12 इंच ही इसकी गहराई है। तो इसके अंदर मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन नीमू शिफ्ट कर दिया। अब हो सकता है कि इसके पत्ते एक मरतबा गिर जाएं और हो सकता है कि ना भी गिरें, क्योंकि अब ठंड का हल्का हल्का सा मौसम है, मौसम में काफ़ी ठंडक भी है। तो गर्मी के दिनों में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब आगे पतझड़ का मौसम भी आ रहा है। हो सकता है पतझड़ के मौसम में इसके सारे पत्ते ही गिर जाएं, क्योंकि इसकी 90% इसकी जड़ें हमने काट दी हैं और ऊपर से भी काफ़ी पौधा मैंने प्रून कर दिया है, ऊपर से भी कटाई कर दी है। अगर एक मरतबा इसकी पत्तियां झड़ भी गईं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से नई पत्तियां आ जाएंगी। और अमरूद का पौधा भी काफ़ी टॉल हो गया था, उसको भी मैंने ऊपर से प्रून कर दिया है और इसको भी मैंने वही 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। ये मिट्टी चिकनी थी। पहले जब मैंने क्यारी बनाई थी तो मैंने नर्सरी से मिट्टी नहीं ली थी, वो काफ़ी महंगी देते थे। तो बस इधर उधर से मैंने मिट्टी ली, तोड़ों के अंदर भरी। ये चिकनी मिट्टी थी जो घर बनवाते वक्त हम यूज़ करते हैं ना, ये वो वाली मिट्टी थी। तो इसी से मैंने अपनी पूरी क्यारी को भरा था।
और ऊपर वाला जो टॉप एरिया था तकरीबन वो 6 इंच का, उसके अंदर कंपोस्ट भी थी, गाय का गोबर भी था, बालू मिट्टी भी थी, वो सब कुछ ऊपर सरफेस पर था, लेकिन गहराई में चिकनी मिट्टी थी जो कि निकालने में भी बहुत मुश्किल हुई मुझे। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल चुका होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब इस एरिया में जहाँ पर क्यारी है उसको मैं तोड़ दूंगा, वहाँ पर जाएगा हमारा पॉली हाउस। ये देखिए रंगून क्रीपर अब मुरझा गई है इसके पत्ते, ऊपर से अब मैं पूरी बेल को निकाल दूंगा। ओके चलिए यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये है हमारी ईस्ट वाली साइड, यहाँ से सूरज सुबह सुबह निकलता है। अभी ये बिल्कुल ऊपर आ गया है, कहाँ गया ये सूरज रहा, ये बिल्कुल अब ऊपर आ गया है, तकरीबन 11 बज रहे हैं। और ये है हमारी वेस्ट वाली साइड, यहाँ पर सूरज इस साइड पर आकर ग़रूब होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने क्यारी बनाई हो, लंबी सी क्यारी हो और उसके अंदर गुलाब के पौधे हों, सब्ज़ी देने वाले पौधे हों, फल देने वाले पौधे हों, फोलिएज पौधे हों, जैसे कि सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं, पालक, मेथी, ब्रोकली, गोभी, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल हैं उनको भी इसी एरिया में हम ग्रो करें जहाँ पर फुल डे की धूप आती हो, तो बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, बीमारियों में भी कमी आएगी, खाद भी कम देनी पड़ेगी हमें। क्योंकि खाद के इस्तेमाल से बढ़कर अगर हम पौधे की नेचर को समझे, उसको हम सही टेम्परेचर दें, सही लाइट दें, तो पौधे की ग्रोथ भी होगी, उनको सब्जियां और फल भी लगते हैं। खाद का तो बात का काम है, पहले तो हमें उनकी नेचर को समझना पड़ेगा, उनकी लाइट रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, कितनी उनको लाइट चाहिए। ओके जी, अभी बहुत सारा काम है, करना है, कुछ कटिंग्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी पॉली हाउस यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी कटिंग्स मैं लगाने वाला हूँ, जैसे कि ये मनी प्लांट की कटिंग्स भी लगानी है मैंने। अपशूट मनी प्लांट, सर्दी के दिनों में आप कैसे मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, उसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आ रही है। मे भी कल आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी, क्योंकि मैंने किसी को सप्लाई करने होते हैं पौधे छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाकर। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये स्पाइडर प्लांट है, छोटे से क्यूट से गमले के अंदर हैं। तो एक पार्टी है, उनको मैंने डिलीवर करने होते हैं, काफ़ी सारी कटिंग्स लगाकर मैं उनको पौधे देता हूँ, इसलिए मुझे पॉली हाउस यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगा सकूँ और ग्रोथ रेट अच्छा पा सकूँ। बहुत ही कम चांस हो कि मेरी कोई कटिंग ख़राब हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा हो सके कटिंग्स की। ओके जी, अब कल मिलेंगे मनी प्लांट की कटिंग, अपशूट कटिंग कैसे लगानी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।